हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक ग्रामर टॉपिक करते हैं मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट पीपल यूज़ दिस वर्ड इन रॉन्ग वे। प्रोनाउंसिएशन अधिकतर लोगों का रॉन्ग होता है, मॉडल्स बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडल्स है। सो हम देखते हैं मॉडल्स क्या होता है। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब which are used with first form of verb to make tense, question, voice, negative sentences और to express mood। so modals क्या होता है? modals एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब हैं। आप चाहिए तो हेल्पिंग लिखना, और अगर आपको स्पेलिंग डिफ़िकल्ट ना लगे, आप लर्न कर पाएँ, तो आप ऑक्सिलरी भी लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्पिंग ही होता है। सो बच्चों, मॉडल्स हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उनको यूज़ करते हैं। और हम उसका यूज़ क्यों करते हैं? कभी टेंस बनाने के लिए करते हैं, कभी क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, कभी हम एक्टिव या पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, कभी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और कभी हम मूड एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मूड क्या होता है? मतलब वो सेंटेंस ये बताता है कि उसमें धमकी है या पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बताएंगे मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर? सो देयर आर 13 मॉडल्स। मोस्टली 13 मॉडल्स हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ought to, used to। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इन सभी मॉडल्स को वन बाय वन आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे और हम इनकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सो दीज आर 13 मॉडल्स विच वी यूज़ टू एक्सप्रेस मूड। ओके, नाउ कुछ जनरल रूल्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम मॉडल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहली बात ये है, वी कैन नॉट यूज़ मॉडल एज अ मेन वर्ब। हम कभी भी मॉडल को मेन वर्ब के तरीके से यूज़ नहीं कर सकते बच्चों। जैसे देखो, सेंटेंस देखिए, ही विल ईट। इस सेंटेंस में जो विल है ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब यहाँ पे ईट है। सो हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि मॉडल्स को कभी भी आप मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं करोगे। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे नेक्स्ट भी एग्जांपल देखो, शी माइट पास, वह पास हो सकती थी। अब यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है? पास है, और यहाँ पे हमारा मॉडल क्या है? माइट है। सो जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते। सेकेंड रूल जिसका हमें ध्यान देना है वो ये है कि सब्जेक्ट के नंबर का और सब्जेक्ट के पर्सन का मॉडल्स में कोई असर नहीं होता। मतलब हमारा सब्जेक्ट चाहे फीमेल है चाहे मेल है, या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका मॉडल्स में कोई भी प्रभाव नहीं होता, वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस देखो, दे कैन हेल्प मी, वे मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लास्ट सेंटेंस देखो बच्चों, वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं। बेटा अब इन 4 सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो, हमारी इसमें मॉडल क्या यूज़ हो रहा है? कैन यूज़ हो रहा है। फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब क्या है? हेल्प। सेकंड बी में क्या है? उधर भी हेल्प है, सभी में ऑलमोस्ट हेल्प है। यहाँ पे लास्ट में हमारी डू है। लेकिन जो मैं अब यहाँ पे आपको रूल हाईलाइट कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है, लेकिन इसके हिसाब से हमारे मॉडल में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट दे है, फिर भी आपके मॉडल में कोई चेंज नहीं आया। थर्ड सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई है, फिर भी हमारे मॉडल में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, सब्जेक्ट का मॉडल एक्सुलरी में या मॉडल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स कि हम मॉडल्स से पहले कभी भी टू का यूज़ नहीं करते। मॉडल जो हमारी ऑक्सिलरी है, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, उनसे पहले हम टू कभी भी यूज़ नहीं करते। सो टू इज़ नॉट यूज्ड बिफोर मॉडल्स। मॉडल से पहले कभी भी हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी
टू विल कम। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। सो आपके ये जितने भी मॉडल्स हैं मैं आपको ऊपर बताती हूँ। सो ये हमारे इतने सारे 13 जो मॉडल्स, हम इनके पहले कभी भी टू यूज़ नहीं करेंगे। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते टू विल या टू वुड, टू शैल, टू शुड। इन मॉडल्स के आगे पहले कभी भी हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मॉडल्स आर ऑलवेज यूज विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने आपको अभी भी इस वीडियो में भी कई बार बताया कि मॉडल्स को हम अगर यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मॉडल्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कभी भी हम मॉडल्स को इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंस की मदद से समझते हैं स्टूडेंट्स। शी मे कम टुमारो, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मॉडल हमारा क्या है? मे है, और मेन वर्ब क्या है? कम। वह कल आ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही कैन परचेज दिस। इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब परचेज है और हमारा मॉडल कैन। सो आप देखो हम लोगों ने मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। थर्ड सेंटेंस देखिए, इट माइट रेन टुडे। इस सेंटेंस में हमारा जो मॉडल है वो माइट है और वर्ब जो हमारी है वो है रेन। सो इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मॉडल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम मॉडल के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं तो वो ग्रामेटिकली टोटली रॉन्ग है। हम मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट। अब जैसे एक सेंटेंस है, यू मे डांसिंग, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हम अगर हमारे सेंटेंस में मॉडल है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना होगा। आप उसमें आईएनजी यूज़ ही नहीं कर सकते बच्चों। अगर आप उसमें आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब में तो आपका जो सेंटेंस है टोटली ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होगा। जैसे नेक्स्ट भी देखो, ही माइट लर्निंग दिस पोएम। कैसे हो सकता है बेटा ये? इस सेंटेंस में हमारा मॉडल क्या है? माइट, मेन वर्ब क्या है? लर्न। लेकिन हमने अब पढ़ लिया है कि मॉडल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए हमारे ये दोनों ही सेंटेंस टोटली रॉन्ग हैं। हम कभी भी मॉडल के साथ वर्ब अगर लेंगे तो हम आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा टोटली रॉन्ग होगा। सो स्टूडेंट्स, आज ये मैं जनरल रूल्स बता रही हूँ आपके इस वीडियो में मॉडल्स को लेके, और मैं इंडिविजुअल वीडियोस लेके आऊँगी बेटे हर मॉडल को लेके, ताकि हमें वो इजीली समझ में आए। लास्ट सेंटेंस जो रूल है वो ये है कि मॉडल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, हमने बिगनिंग में भी बताया है, बट मेनली हम मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं मोड या मैनर बताने के लिए, या बताने के लिए कि वो सेंटेंस में क्या है। क्या वो सेंटेंस एबिलिटी बता रहा है? क्या वो किसी व्यक्ति की एबिलिटी बता रहा है? क्या वो किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या वो परमिशन के बारे में बता रहा है, या वो सेंटेंस ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहा है? ऑब्लिगेशन होता है जो हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य के लिए हम ऑब्लिगेशन वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वो सेंटेंस हमें किसी धमकी के बारे में बता रहा है? तो जब हमें ये बातें एक्सप्रेस करनी होती हैं, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी या परमिशन या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी या प्रोबेबिलिटी या थ्रेट, तो हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हम टेंस बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या वॉइस में यूज़ करते हैं, या हम मूड को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको जनरल रूल्स बताए हैं, एंड आई होप आप लोगों को इस समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। आने वाली वीडियोज़ में हम इंडिविजुअल मॉडल्स लेके आएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।